क्वेश्चन हमें दिया गया है 13 संख्या का औसत 57 है और जी प्रथम 3 का औसत 48 है, अगली 7 का औसत 58 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का दुगनी है, 12वीं संख्या की दुगनी यानी 11वीं डबल है 12वीं से, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करना मुझे। देखिए जी 13 संख्या का मेरे पास औसत है जी कितना 57। उन 13 में प्रथम 3 का जो औसत है वो है 48। 48 का मतलब यानी कि मेरा पहले 3 का औसत 48 है और यहाँ पे सभी का औसत 57 है। इसका मीन्स कि जितनी 13 संख्या भले वे आपस में इंडिविजुअल कम बत्ती हो सकती है, पर लेकिन उनका अगर एवरेज में हम बांटेंगे तो सभी का हमारा 57 एवरेज निकलेगा जब हम एवरेज के दृष्टि से देख रहे हैं। उसके बाद में कह रहा जी मुझे अगली 7 में जो 7 संख्या 13 में उनका एवरेज है जी मेरे पास 58। 7 और 3 10, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या और 13वीं संख्या मुझे मिलेगी कितनी जी। अब उसका मुझे बताना कि 12वीं संख्या का डबल तो है 11वीं और 12वीं संख्या जो है 13वीं से 3 कम, अर्थात अगर मैं इसका मान x लूँ तो 12वीं संख्या हो जाएगी इससे दुगनी यानी कि 2x। 12वीं 3 कम है 13वीं से, तो 13वीं इसका मतलब हो जाएगा 12वीं 3 कम है 13वीं से, तो यानी कि 13वीं से 3 अधिक हो जाएगी, अर्थात 12वीं 3 कम है 13वीं से, तो यानी कि 13वीं 12वीं से 3 अधिक है हमारी। अब मुझे 11वीं और 13वीं का औसत निकालना। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देखो इस सभी का औसत 57 है, 57 है तो यहाँ पे 48 है, तो कितना औसत घटा मेरा 48 और 57 का अंतर यानी कि 9। 9 के गुना करूँगा 3, तो यानी कि पहली 3 संख्या मेरा औसत कम कर रही है, योग कितना औसत तो 9 कम है उनका, तो योग कितना कम कर रही है 27। 58 और 57 का अगर अंतर देखें, यहाँ सभी का औसत 57 है, तो ये 57 58 का यानी कि मेरा औसत कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा रही है 1, तो 7 में 1 बढ़ा रही, तो प्लस का 7 एकम 7, यानी कि पहली 10 संख्या में अगर मैं देखूँ करके तो ये यहाँ पे मुझे मिल रहा कितना योग कम कर रही है, पहली 10 संख्या का औसत जो है पहली 10 संख्या 20, तो ये 20 का जो योग कम कर रही है पहली 10 संख्या, तो ये पूरा कौन करेगी अगली 3 संख्या कौन सी 11वीं 12वीं और 13वीं। तो यानी कि 11वीं अगर मैं 57 ले लूँ, 12वीं 57 ले लूँ और 13वीं 57 ले लूँ, तो इन तीनों का जोड़ जो मैं करूँ वो हो जाएगा 57 तिया कितना 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 और 2 17, यानी कि तीनों का योग 171 होना चाहिए। अब इस 171 के योग में मैं 20 और जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि इस 20 की जो कमी कर रही पहली 10 संख्या, उस 20 के योग की पूर्ति अगली 3 संख्या करेगी, अर्थात मैं कहूँगा कि बाद की 3 संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए मेरा 191। अब इन दोनों तीनों का जोड़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x, एक 3x, 3 और एक 4x, अर्थात 4x प्लस 3, यू 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 188 बराबर किसके 4x के। x की वैल्यू कितनी आएगी 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 बच गया आपके पास 2, 7 चौक 4 चौक 16, 7 चौक 28 यानी कि 47। अगर ये 47 है 12वीं संख्या तो उससे 47 का डबल हो जाएगी 94, यानी कि 11वीं संख्या हमारी 94 है। अगर 12वीं 3 कम है तो 13वीं 3 उससे अधिक थी, तो यानी कि x यानी कि 47 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 50, यानी कि 13वीं संख्या का मान 50 है, 11वीं का मान मेरा 94, तो इन दोनों को जोड़ के इन्हीं का औसत निकालना, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दूंगा मैं। 94 और 50 का जोड़ 144 और 144 बटे 2 करूँगा क्योंकि 2 संख्या का जोड़ है, तो औसत आ जाएगा मेरा 72। 72 कौन से ऑप्शन में मेरा चौथे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी भी एक निश्चित चाल से चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर दौड़ता है जी 864 मीटर की दूरी तय करता है। पुलिसकर्मी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 864 मीटर
सिपाही ने भी तय करी होगी और जी चोर ने भी करी होगी। अब चोर की चाल मुझे दी गई है, चोर की चाल दे रखी कितनी, 18 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं 864 को चोर की चाल से भाग कर दूं तो चोर के दौड़ने का समय आ जाएगा मेरे पास 18 चौक 72, बच गया आपके पास कितने, 14, और 14 के पीछे 4 रखेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 18 अट्ठे 144, अर्थात 864 मीटर की दूरी चोर कितनी सेकंड में तय करेगा जी, 48 में। चोर 48 सेकंड में तय करेगा तो चोर से कितने मिनट बाद भागना शुरू करा सिपाही ने, 12 सेकंड बाद। अर्थात सिपाही से 12 सेकंड बाद भागना शुरू करा तो 48 में से 12 अगर मैं घटा लो तो मकम्मा की जी सिपाही जो दौड़ा है वो केवल 36 सेकंड दौड़ा है, चोर दौड़ा है जी आपका 48 सेकंड। इसका मीन्स होगा कि 48 सेकंड में चोर तो गा 664 मीटर और वो 664 मीटर सिपाही गा क्या सेकंड में, 36 में। तो 864 को मैं जब डिवाइड करूँगा किससे, 36 से, यानी कि सिपाही की चाल से, सिपाही के समय से मैं भाग करूँगा 864 को तो सिपाही की चाल आ जाएगी, यानी कि 864 बटे 36 करूँगा, 36 दूनी 72, बच गया मेरे पास 12 और छोरी 14 हो गया 144, 36 चौका हो जाएगा मेरे पास कितना, 144। तो यानी कि जो सिपाही दौड़ रहा है वो प्रति सेकंड कितने मीटर दौड़ रहा है, 24 मीटर प्रति सेकंड। 24 मेरा आंसर दिया है ऑप्शन बी में।